अच्छा नहीं लगा? बिल्कुल, मैं बताऊंगी आपको। बैंगलोर से मुझे कोई ऐसा नहीं है कि बैंगलोर बेकार सिटी है या फिर कुछ ऐसा है, नहीं। सिर्फ मुझे एक अपनापन जो होता है, एक अपनों की याद, एक अपने लोग, जो अपने लोग हैं वो यहाँ नहीं है। जैसे मेरे खुद के अपने हैं, मेरे जैसे अपने शहर के लोग हैं, अपने घर के लोग हैं, वो आसपास कोई भी नहीं है। जब तक अपने पास अपना कोई नहीं होता है तब तक अपन को जहाँ पर रह रहे हैं और वहाँ अपना कोई नहीं है तो अपन को वहाँ ऐसा लगेगा कि यार वो जगह अपने लिए नहीं है। जो चीज जहाँ अपने है तो वही जगह ही अपने लिए बहुत अच्छी है। सो आई गॉट इट योर पॉइंट खुशबू, कि आपको बैंगलोर में अपनापन नहीं लगता है क्योंकि यहाँ की लाइफ बहुत फास्ट फॉरवर्ड है। बिल्कुल, सब लोग अपने अपने काम में बिजी हैं। हाँ, तो किसी को किसी से मतलब नहीं रहता है, पड़ोस में आपके कौन है आपको नहीं पता चलता है। तो शायद ये वजह है कि आपको इसलिए सिर्फ यही वजह है बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप इस कल्चर को अडॉप्ट कर लेंगी और इसमें ढल जाएंगी। वो भी करना। वो चीज तो है कि जब अपनापन नहीं है तो फिर एक वो लोनलीनेस बिल्कुल होती है, लगता है, अकेलापन महसूस होता है। कोई बात नहीं। तो खुशबू, आप गाना भी गाती हो, बिल्कुल, आप डांस भी करती हो, बिल्कुल करती हूँ, और फिर आप मंडला आर्ट भी करती हो। इतना सारा टैलेंट आपके अंदर है। तो आप मुझे बताओगे मतलब कोई ऐसा पहला स्टेज शो आपने किया हो जो आपको याद हो? बिल्कुल, मैंने स्टेज शो किया है, सिंगिंग में किया है। सिंगिंग में मतलब हमारे सिटी में कंपटीशन हुआ था एक बार, तो वहाँ मैंने फर्स्ट प्राइज जीता था। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ, फिर स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे। मैं नेशनल लेवल पे गई थी। हरियाणा मेरा था प्रोग्राम, तो वहाँ परफॉर्मेंस किया था अपना। तो वहाँ सब, तो आज ये मानो अगर अपन किसी नई जगह पे जाते हैं, जैसे मैं हरियाणा गई तो वहाँ राजस्थान के कल्चर को उन लोगों ने देखा तो उनको बहुत अच्छा लगा। वहाँ का हमारा ड्रेस पूरा उस तरीके का, हमारी लैंग्वेज वगैरह सब, मतलब हरियाणवी लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो उन लोगों ने वहाँ इतना मतलब बोला हमें कि नहीं, तुम्हारा परफॉर्मेंस तो एक बार और होना चाहिए, एक बार और होना चाहिए। तो बिल्कुल मंजूर लगा, उनको अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने बार बार करवाया। हमने 2 बार किया भी अपना परफॉर्मेंस। बाकी सबको कहते हैं ना कि राजस्थान की संस्कृति सबको ही अच्छी लगती है। वहाँ का जो गेटअप होता है, वहाँ का जो ड्रेस होता है, ड्रेसिंग सेंस, वहाँ का सब कुछ बहुत अच्छा है। तो वो कल्चर बहुत अच्छा है। बिल्कुल। ओह नाइस। तो आपका जो पहला स्टेज शो था, तो आपने सिंगिंग भी किया था और डांस में भी आपने किया है? बिल्कुल, डांस में भी मैंने किया हुआ है। डांस में हमारे यहाँ अग्रवाल धर्मशाला में डांस वगैरह के शिविर लगते हैं। तो मैंने वहाँ शिविर में डांस सिखाया है बच्चों को। कंटिन्यू मैंने 3 साल डांस सिखाया बच्चों को। हर साल शिविर लगता था, हर साल मैं बच्चों को डांस सिखाती थी। फिर उसके बाद जब शिविर कंप्लीट हो जाता था, 24 डेज का शिविर होता था, वो कंप्लीट होके फिर जब घर पे मैंने खुद अपनी डांस क्लास चला के फिर बच्चों को सिखाती थी। ओह ग्रेट, आप डांस क्लासेस भी देते थे? हाँ बिल्कुल, डांस क्लासेस भी देती थी मैं। तो यहाँ पे बैंगलोर में कुछ है आपकी प्लानिंग कि आप डांस क्लासेस स्टार्ट करो? अभी प्लानिंग का तो कोई आइडिया नहीं है क्योंकि अभी मेरा बेबी बहुत छोटा है, तो अभी तो कुछ भी ऐसा है नहीं। बाकी हाँ, मैंने फ्यूचर के लिए बहुत कुछ सोच के रख रखा है, वो मुझे करना भी है क्योंकि वो मुझे करके दिखाना भी है और करना भी है। ओह गुड, ये जज्बा आपका मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये एक जो कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मुझे करना है, मैंने सोच रखा है, दैट्स गुड, वेरी इम्प्रेसिव। बिल्कुल, थैंक यू। तो खुशबू, आप मंडला आर्ट भी करते हो। हाँ, और आपने बहुत खूबसूरत लिप्पन आर्ट, तो वो बहुत ही खूबसूरत आपने बनाया। मैंने देखा भी आपका वो टैलेंट। लिटरली फ्रेंड्स, आप भी देखेंगे इनका ये जो लिप्पन आर्ट, ये राजस्थान का ही है बेसिकली। हाँ, बेसिकली राजस्थान का है। बाकी सब लोग करते हैं, जिसको लगता है कि हाँ, जिसकी हॉबी होती है, जिसको अच्छा आता है, कर सकता है, तो वो कर सकता है। बाकी है राजस्थान का बहुत अच्छा है। अच्छा, बेसिकली ये राजस्थान का है, मंडला आर्ट है, राजस्थान की ही कला है। मंडला आर्ट, लिप्पन आर्ट हुआ अपना। आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली कि हाँ आपको ये बनाना है लिप्पन आर्ट, और कैसे सीखा आपने? किसी से सीखा या फिर खुद से, मतलब अपने कल्चर को देख के, अपने आसपास के लोगों को देख के आपने ये स्टार्ट किया? ये मैंने एक बार क्लास वगैरह में क्लास ली थी मैंने, क्राफ्टिंग की। बहुत छोटी थी मैं, अभी नहीं, बहुत छोटी थी मैं तब ली थी मैंने। तभी मैंने एक बार ही सीखा था। उसके बाद मैं खुद से प्रैक्टिस करती थी घर पे, धीरे धीरे करके आज ये सब कर लिया है। और ऐसा भी है रहा, जैसे मेहंदी का है, डांस का है, सब कुछ मैंने थोड़ा थोड़ा करके सीखा भी है। फिर उसके बाद खुद से अपना प्रैक्टिस करके खुद से इतनी अच्छी चीजें बना पाती हूँ। ओह ग्रेट।
तो फ्रेंड्स, मैं आपको इनकी मंडा आर्ट की फोटो भी दिखाऊंगी। ये बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत चीजें बनाई हैं, तो आप देख सकते हैं। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि मल्टी टैलेंटेड भी हैं, ये रील्स भी बनाती हैं यूट्यूब पे और बहुत ही खूबसूरत रील्स होते हैं इनके। तो मैं वो लिंक भी आपके साथ शेयर करूंगी, आप जरूर देखिएगा इनका। और मालती, मैं आपको कुछ बताऊं? रील्स से रिलेटेड एक चीज बताती हूँ मैं आपको। मैं कॉमेडी रील्स भी बनाती हूँ कुछ। तो अपने अपार्टमेंट में एक लेडी है, तो वो मेरे को बोलती है कि खुशबू, मुझे आपकी रील्स को देख के इतनी खुश होती हूँ मैं आपकी रील्स को देख के कि मैं अपने क्लिनिक से आती हूँ तो मेरा पूरा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। क्योंकि मैं इतना खुश होती हूँ उनको देख देख के, इतनी हंसी आती है, क्योंकि तुम्हारा कॉमेडी करने का पूरा तुम्हारा एक्सप्रेशंस वगैरह सब कुछ इतना अच्छा होता है कि कोई भी हंस हंस के लटपट हो जाता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है खुशबू की। मतलब लिटरली हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोग खुश हों। बिल्कुल, लोग हमारे खुश किसी भी काम से अगर किसी को खुशी मिलती है, खुशी मिलती है या कोई मोटिवेट होता है तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये बहुत ही अच्छा था और मैं भी देखती हूँ आपके रील्स। तो फ्रेंड्स, आप भी इनके वो YouTube चैनल पे जाइए और इनके रील्स देखिए और हंसते हंसते लोटपोट हो जाइए। तो अभी मैं इनकी कुछ क्लिप्स चला रही हूँ, आप उसको एंजॉय करिए। हाँ, हेलो सर, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। तुमने हमारी कंपनी से पैसा लिया? हाँ लिया है, जरूरत थी। तो वापस कब दोगे? जब जरूरत खत्म हो जाएगी। जरूरत कब खत्म होगी? बाबले, जरूरत किसी की खत्म हुई है। देखो, तुम्हें जरूरत पर पैसा किसने दिया था? तुमने दिया था। तो अब पैसा कौन देगा? तुम दोगे। क्यों? क्योंकि मुझे तो अब भी जरूरत है। अरे यार, तो जो हमने तुम्हें पैसा दिया वो पैसा कौन देगा? वो ही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। यार तुम्हें पैसा देगा कौन? रुक जाओ। हाँ देखो, हमारी कंपनी ने तुम्हें जरूरत पर पैसा दिया, ठीक है, तो हमें कौन देगा? कोई नहीं देगा। तेरा दिमाग सही है? यार तुम्हें जरूरत थोड़ी है। हमें जरूरत है तो तुम भी लोन ले लो। मैं तेरे मुंह पर गुम्मा मारूंगा। हम लोन क्यों लेंगे? क्योंकि तुम्हें जरूरत है। अरे मेरी बात सुन। हेलो फजीता, ओ फजीता, ला 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 ला। हाँ जी, जानू मेरे लिए एक कप चाय ले आओ। अभी लाए। सुन सुन सुन। हाँ हाँ हाँ। फजीता, तुझसे एक बात बोलूं? हाँ हाँ। तू पहले जैसी रही नहीं। अरे यार, क्रीम खत्म हो गई। तो तुम पतियों का तो यही ड्रामा है। शादी का कुछ दिन बाद तुम पहले ऐसी नहीं रही, पहले ऐसी नहीं। हम बीवियों को 15,000 रुपए हफ्ता दो मेकअप के। देखो हम बीवियां कितनी कंचा बन के घूमेंगी। सालों घर से ही बाहर नहीं आओगे, घर में बावलों की तरह घूमते रहो कंचा। यहाँ तेरे 15,000 रुपए हफ्ता नहीं है ना? दोबारा मत बोल दे पहले ऐसी नहीं रही। चल देखो यहाँ से, साले कपड़े धो, बर्तन धो, बर्तन धो, ये करो, पूरे घर का काम करो, उसके बाद पहले ऐसी नहीं रही। 15,000 रुपए हफ्ता। ये देख क्या कंचा बनेंगे हम बीवियां। बहनों गलत कह दूंगा। 15,000 रुपए हफ्ता कंचा पी बन के घूमेंगे। तो खुशबू, आप जो ये रील्स बनाती हो, ये आपके लिए एक कंटेंट क्रिएशन, एक फन है या फिर एक एक्सप्रेशन का जरिया कि आप उसके थ्रू अपनी क्या कहते हैं फ्रस्ट्रेशन निकालते हो कभी कभी, या फिर कभी बहुत हैप्पीनेस, सैडनेस, जो भी। तो ये आपके एक्सप्रेशन का तरीका है या फिर आप इसको एंजॉय करते हो? वैसे तो ये देखो, सब कुछ मेरा एंजॉय का तरीका है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे किसी को बताना होता है, किसी को दिखाना होता है। नो, मैं अपने आप में खुश होती हूँ। उनको देख देख के मुझे खुशी होती है कि मैं इतना अच्छा कर भी सकती हूँ, इसलिए मैं ऐसा बनाती हूँ। फिर मैं जब उनको देखती हूँ तो मुझे और करने का जज्बा मिलता है कि हाँ, और भी मैं कुछ कर सकती हूँ, और भी बना सकती हूँ, तो इसलिए मैं बनाती हूँ। ठीक है, अगर मेरी रील्स देख के लोग खुश होते हैं, हंसते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और ऐसा नहीं है कि रील्स में हंसने हंसाने वाली भी बनाती हूँ, कुछ अपनी लिपन आर्ट्स की बनाती हूँ, कुछ अपनी मूवी सॉन्ग्स की भी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे 19 सॉन्ग्स बहुत पसंद है। तो मतलब ये आपके एक एक्सप्रेशन का जरिया, फन या कहें कि खुद को सेल्फ मोटिवेट करने का तरीका। बिल्कुल बिल्कुल। तो फ्रेंड्स देखिए, आपके अंदर भी जो भी हॉबी हो, जो भी टैलेंट हो, आप उसे बाहर निकालिए, उसे सबके सामने एक्सप्रेस करिए। उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग क्या कहेंगे उनके बारे में सोचना बंद करें और आपको जो चीजें खुशी देती हैं वो करें, जैसे कि खुशबू करती है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कहेगा, किसको क्या फील होता है, इनको उसमें खुशी मिलती है रील्स बनाने में, ये रील्स बनाती हैं। बिल्कुल। तो आप भी ऐसे अपनी हॉबी को
एज ए फन और अपने खुद को सेल्फ मोटिवेट का जरिया बना सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा खुशबू, और ये शायद एक बहुत ही मोटिवेटिव पॉइंट है, बिल्कुल, जो कि लोगों को मोटिवेट करेगा। कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा इस टॉपिक पे आपसे बात करके। थैंक यू। तो खुशबू, जैसे कि अब ये तो सारी चीजें हुई रिलेटेड आपके टैलेंट से, बिल्कुल। अब ये बताइए कि आप अंकुश से कैसे मिली? अंकुश जो आपके हस्बैंड है उनके बारे में जरा बताइए। उनका बताऊं तो वो भी एक फनी मीम्स था कि हम लोग सेम स्कूल से पढ़े हैं, हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं था, हम लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, पर कभी सोचा नहीं कि हम लोग जब शादी होगी हमारी तब हम लोग आपस में बताएंगे कि मैं इस स्कूल से थी, मैं इस स्कूल से था। तो बाद में हमें जब पता लगा कि, और एक चीज हमारे साथ क्या होती है कि इनके जो सारे फ्रेंड्स हैं वो 10th क्लास में मेरे फ्रेंड्स थे, और मेरे जो सारे फ्रेंड्स हैं वो 12th क्लास में इनके फ्रेंड्स थे। तो कहते हैं ना कि वो सारी बातें जो सीक्रेट होती है वो भी सब कुछ क्लियर हो गया था इनके साथ में, जो मेरे साथ में भी हो गया था। सब कुछ ओपन हो गया था, दोनों के सीक्रेट एक दूसरे के सामने थे। बिल्कुल। फिर हमारी शादी भी हुई, तो हमारी जब सगाई हुई थी तो सबको क्या लगा कि हमारी लव मैरिज है, क्योंकि हमारी 5 मिनट की दूरी पे हमारा घर था। जैसे गली से निकलते इनका घर, गली से निकलते मेरा घर, तो लोगों को क्या लगता था कि हमारी लव मैरिज हुई है, पर नहीं, हमारी लव मैरिज नहीं हुई है, अरेंज मैरिज हुई है। सेम कॉलेज में पढ़े हैं, एक दूसरे को जानते भी नहीं, सेम स्कूल में पढ़े हैं सॉरी, पर जानते एक दूसरे को नहीं थे। और ऑब्वियसली हमारी अरेंज मैरिज हुई है। खुशबू के हमें के जरिए सबको बता दिया कि नहीं, हमारी लव मैरिज नहीं हुई है, मैरिज। बिल्कुल बिल्कुल। शायद आज तक भी शायद लोगों को, काफी लोगों को तो लगता होगा कि हमारी लव मैरिज हुई है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। आपने क्लियर कर दिया, बिल्कुल क्लियर कर दिया। आफ्टर मैरिज फिर आप बैंगलोर शिफ्ट हुए? हाँ बिल्कुल, है ना? हाँ। तो मतलब कैसा, आपने तो पहले ही बता दिया कि बैंगलोर आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कोई नहीं, अब मैं बैंगलोर के बारे में आपसे नहीं पूछूंगी। आप ये बताओ कि आफ्टर मैरिज मतलब एक लड़की की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है, एक नया एनवायरनमेंट मिलता है, एक नई फैमिली मिलती है। तो आप उस टाइम पे हमें ले चलेंगी और बताएंगी कि मतलब कैसा था वो समय आपके लिए, आपके मतलब जो नया ससुराल था वहाँ पे कैसे लोग थे, फिर कैसी थी आपकी वो फैमिली, उसके बारे में जरा बताइए। बिल्कुल। जब कहते हैं ना कि लड़की की नई नई शादी होती है तो उसको एक नया परिवार मिलता है, जिस परिवार से वो 20-25 साल निकल के एक दूसरे नए परिवार में आते हैं, तो उस परिवार के माहौल को उसके लिए अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत एक डिफिकल्ट होता है उसके लिए। मतलब वो सोचती है कि कैसे मैनेज करेगी वो चीजों को, उनके अकॉर्डिंग कैसे ढलेगी, राइट। पर ठीक है, धीरे धीरे टाइम लगता है, वो मैनेज कर लेती है और चीजें उसके अकॉर्डिंग भी ढल जाती है, कुछ वो भी चीजों के अकॉर्डिंग ढलती है। पर हाँ, ये भी है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला है। मम्मी पापा सब बहुत अच्छे हैं घर में। ऐसा नहीं जैसे होता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ, सब लोग बहुत सपोर्टिव हैं, सब सपोर्ट भी करते हैं, सब हेल्प भी करते हैं। और हाँ, ये भी है कि जैसे मेरी मदर इन लॉ का बताऊं तो वो ऐसी है कि जैसे उनमें क्या है, बच्चों जैसी हरकतें हैं, कैसे कि जैसे वो हमारे अकॉर्डिंग ही हम जैसी हो जाती है। जैसे हम बच्चे होते हैं तो हमारे अकॉर्डिंग ही वो बच्चा जैसी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वो सास जैसा बिहेव करते हैं, सास जैसा रूप दिखाते कि भाई नहीं, ये वो नहीं, डराने धमकाने का कोई काम नहीं। बिल्कुल, वो अपने मजे में रहती हैं, वो जैसे हमें अपने मजे से रखती हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं कि कुछ भी मतलब किसी तरह की कोई फाउंडेशन नहीं, कुछ भी है, कैसे भी रहो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पहनो, कैसे भी। बात होगी कि फैमिली बहुत ही सपोर्टिव है, आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं जो पूरा को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल बहुत सपोर्ट। तो अभी उसके बाद तो अभी आपका बेटा 2.5 साल का हो रहा है। हाँ बिल्कुल 2.5 साल का हो रहा है। तो मतलब आफ्टर मदरहुड, मतलब एक माँ बनने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए? क्योंकि जो ये मदरहुड टॉपिक है ये मेरे पॉडकास्ट का सबसे मेन कंटेंट है, क्योंकि मदरहुड जर्नी ऐसी होती है कि जिसमें मतलब चलो आफ्टर मैरिज तो जो हमारी लाइफ चेंज होती है, बट मदरहुड के जरिए हमें एक नया जीवन जीने को मिलता है। तो उसके बारे में आप बताइए कि आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस आए और क्या क्या चेंजेस आए? चेंजेस तो कैसे बताऊं, ये बताऊं कि जब एक बच्चा अपनी गोद में आता है तो बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने सर पे आती हैं, और एक माँ के लिए उन जिम्मेदारियों को निभाने की हिम्मत भी अपने आप आ जाती है। राइट। तो कि मैं इस बच्चे को कैसे पालूंगी, ये नन्ही सी जान है, कैसे मैं मैनेज करूंगी, मुझे कुछ नहीं आता है। पर वक्त रहते रहते धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है, अपने आप हो जाता है। जब जिम्मेदारी अपने सर पे आती है तो सब कुछ मैनेज हो जाता है, और करना भी पड़ता है क्योंकि वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपन को अपने बच्चे को पालना है।
राइट। उसको अच्छे संस्कार देने हैं, उसको अच्छी सीख देनी है, ताकि वो सबका सम्मान करे, सबको अपना बना के चले, अपनापन रहे उसमें, सबको जैसे कि ना कहीं घर से बाहर भी जा रहा है तो जैसे बड़ों से सम्मान से पेश आए, सबको अपना रेस्पेक्ट दे, अच्छा बर्ताव करे, अच्छा बोले लोगों से, ताकि लोग बोले कि हाँ देखो ये उनका बच्चा है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा संस्कार दिया है उसको, कि बच्चा आज बड़ों की रेस्पेक्ट करता है, छोटों को प्यार से बोलता है। राइट। मतलब खुशबू आप तो बहुत अच्छा बात कही कि आप चाहते हो कि ऐसे आप बिल्कुल संस्कार बच्चे को दें कि जब वो बाहर निकले तो लोग उसके नाम से आपको जाने। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ देखो ये बच्चा कितना अच्छा है, इसकी बिल्कुल। और मैं पूरी कोशिश करूंगी, जितना मुझ पर हो पाएगा मैं पूरी कोशिश करूंगी अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी परवरिश देने की, अच्छे से अच्छे संस्कार देने की, कि हाँ लोग कहेंगे कि हाँ वाकई में ये इनका बच्चा है। नहीं, बहुत ही अच्छा कहा। तो बहुत जरूरी भी है क्योंकि आज का समाज ऐसा होता जा रहा है, आप खुद ही बाहर देखो कि कितनी तरह की चीजें हो रही हैं। और ऐसे में ऐसा नहीं है कि लड़का है तो सेफ है। आजकल ना तो लड़के सेफ है ना ही लड़कियां सेफ है। तो हम एक ऐसे वातावरण का, एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करें जहाँ पे दोनों ही सेफ महसूस करें। हम अपने आने वाले कल में अपने बच्चों को ये चीजें हम देके जाए, एक ऐसा एनवायरमेंट, एक ऐसा संस्कार से भरा हुआ एनवायरनमेंट दे जाए कि वो एक अपनी मतलब खुल के अपनी जिंदगी को जी सके, जैसा कि हमने बचपन में जिया है। बिल्कुल। मतलब याद होगा फ्रेंड्स आपको कि बचपन में जब हम थे तो ऐसा नहीं था कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हमारे पेरेंट्स की थी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे सोसाइटी और पूरा, अगर आप गांव में रहते हैं तो पूरे गांव के लोगों की, अगर आप एक मोहल्ले में रहते हैं तो उस मोहल्ले के लोगों की, और आप कोई भी गलत काम करते थे तो या करते थे उस टाइम पे तो वो कोई भी आके आपको डांटता था, कोई भी मोहल्ले से चाचा ताऊ दाई दादी वो कोई भी आके आपको डांटेगा, क्योंकि वो एक कम्युनिटी में हमारी परवरिश होती थी, तो वो एक अलग लेवल की परवरिश होती थी और हम उससे बहुत सारी चीजें सीखते थे। हाँ। जो कि आज के बच्चे मिस कर रहे हैं। आज के बच्चे सिर्फ अपने माता पिता और एक न्यूक्लियर फैमिली हम कह सकते हैं, आजकल ज्वाइंट फैमिली भी नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली का एक हिस्सा बन के रह चुके हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा खुशबू, ये बहुत ही सही पॉइंट आपने सारी बातें बहुत अच्छी बताई। अच्छा ये बताइए कि जैसे आप अपने बच्चे को देना चाहते हो कि हमें अपने बच्चे को ऐसी परवरिश, ऐसा संस्कार दो, और ऑब्वियस ये सारी चीजें आपके दिमाग में तभी आई हैं जब आपको ये सारी चीजें मिली हैं। जब आपके रूट्स ऐसे होते हैं तभी आप ऐसी चीजें सोच पाते हो। तो आप थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को पीछे जाऊंगी। हाँ, और फिर मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपका बचपन, मतलब आपको अपने पेरेंट्स से कैसे हेल्प मिली या फिर कैसे उन्होंने आपका सहयोग किया, और उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं पहली बात तो ये कि मैं अपने मम्मी पापा को प्रणाम बोलती हूँ। फिर ये बोलूंगी कि हाँ, माँ बाप जो होते हैं वो दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। राइट, बिल्कुल अनमोल चीज है दुनिया की, क्योंकि माँ बाप की बराबरी ना कोई कर सकता है ना कोई कर पाएगा कभी। फिर ये कि है ना, आज हमारे माँ बाप ने हमें अच्छे संस्कार दिए हैं, अच्छी शिक्षा दी है, कभी उन्होंने हमारे पर कभी प्रेशर नहीं डाला, कोई भी हर चीज सिखाई उन्होंने, और सिखाने के लिए प्रेरित भी किया हमें कि ये चीज सीखो। फिर मेरे पापा का हमेशा क्या रहा है कि तुम ये चीजें सीखो, चाहे तुमसे गलती होगी उन चीजों में, पर कोई ना, चीजें सीखोगे तभी चीजें तुम्हारे पास मतलब तुम्हें समझ में आएंगी, तुम चीजों को सीखोगे तब। अगर तुम चीजों से पीछे हटोगे तो ऑब्वियसली तुम नहीं सीख पाओगे उन चीजों को। जब आप पहला स्टेप ही आगे नहीं, बिल्कुल आगे कैसे बढ़ेंगे? बिल्कुल। तो मैं तो यही बोलूंगी कि जब हमारे माँ बाप ने हमें अच्छे संस्कार दिए हैं, हमें अच्छा बनाया है, तो मैं भी यही चाहूंगी कि मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार दूं, उसे भी अपने जैसा ही बनाऊं, जैसा आपको जो विरासत में चीजें मिली, बिल्कुल उसे आगे अपने बच्चे के थ्रू ले जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, और ऐसा ही होना भी चाहिए। बिल्कुल कि हमें जो संस्कार या हमारे जो रूट्स हैं हम उन्हें अपने आने वाले बच्चे या हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर डालें, ताकि ये लीगेसी बनी रहे। बिल्कुल। फिर मालती एक चीज ये कि आज हमारे माँ बाप ने हमें एक चीज सिखाई है कि कभी किसी की बराबरी मत करो, कि कोई इंसान तुमसे ज्यादा, तुमसे किसी इंसान के पास तुमसे ज्यादा है तो ये नहीं कि तुम्हें उसकी बराबरी करनी कि हमारे पास भी वही सब चीजें हो, नहीं, वो चीज तुम्हें बराबरी नहीं करनी है, क्योंकि अगर बराबरी करोगे तो तुम खुद का खराब करोगे, जो तुम्हारे पास है वो भी तुम्हारी मतलब जिंदगी से चला जाएगा। इसलिए जो है उसी में खुश रहो। बहुत ही अच्छा पॉइंट खुशबू आपने कहा कि हमें कंपैरिजन नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, ना तो अपने आगे वाले से और ना ही अपने पीछे वाले से। बिल्कुल, अगर कंपैरिजन करना भी है तो हमें अपने पीछे वाले को देख के, जो हमसे कम है देख के हमें गॉड को धन्यवाद बोलना। बिल्कुल कि हमारे पास उससे ज्यादा ही है और अच्छा ही है। हमारे पास नहीं है उनके लिए हमें कभी भी
गिल्ट नहीं फील करना चाहिए कि हमारे पास बिल्कुल, चीजें नहीं है। क्योंकि जब ये कंपैरिजन चीजें बीच में आ जाती हैं जाती तो फिर वो इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। और हमारे खुश रहने का सबसे बड़ा मूल मंत्र ये है कि हमारे पास जो है उसी में उसमें खुश ही हम रहो। खुश रहें। बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छी बात कही खुशबू आपने। सो बहुत ही अच्छा लगा इस टॉपिक पे आपसे बात करके। अच्छा खुशबू, चलो ये तो बहुत सारी ये सब बातें होगी। अच्छा ये बताओ कि आप राजस्थान से हो, बिल्कुल। गाती भी अच्छा हो, बिल्कुल गाती हूँ। तो आप ऐसे तो बहुत सारे गाने सुनते रहते हैं बट आज मैं बिल्कुल लोकल सॉन्ग सुनने के मूड में हूँ, तो मुझे राजस्थानी गाना सुनाओगे क्या? बिल्कुल सुनाएंगे ना, क्यों नहीं सुनाएंगे। जब हमें आप बोल रहे हो कि भाई आप बहुत अच्छा गाते हो तो भाई बिल्कुल सुनाएंगे। जरूर। तो आप गाएंगे क्या हमारे दर्शकों के लिए? बिल्कुल गाएंगे, बिल्कुल मालती। जैसा कि अभी इस टाइम सावन चल रहा है, तो सावन तो ये कि राजस्थान में लहरिया जो सबसे ज्यादा पूरे देश भर में विख्यात है, लहरिया जो अपने आप में एक राजस्थान की शान है एक तरह से। लहरिया जो सावन के महीने में पहना जाता है, महिलाएं पहनती है सब वहां पे। तो उसी के उसमें मैं आपको एक गाना सुनाऊंगी सावन का। तो बाकी काफी लोग उस सॉन्ग पे रील्स भी बना रहे हैं, कोई वीडियो बना रहा है, तो मैं आपको जनरली गा के सुनाऊंगी उसको। थोड़ी सी उसमें आपको आई होप, मैं कोशिश करूंगी कि आपको राजस्थान की झलक थोड़ी सी दिखे उसमें। हाँ। रंगीलो सावन आयो रे सुरंगो सावन आयो, रंगीलो सावन आयो रे सुरंगो सावन आयो, आयो आयो तीज त्योहार रमशा आंगनिए, रमशा आंगनिए, आयो आयो तीज त्योहार रमेश। आयो 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 तीज त्योहार रमशा आंगनिए, रमशा आंगनिए। बहुत ही अच्छा गाया खुशबू, मतलब सच में मैं तो फ्रेंड्स आपने देखा खुशबू जी ने कितना सुंदर गाना गाया, बिल्कुल हमें राजस्थान की तरफ ले चली है और सच में इन्होंने राजस्थान की इतनी सारी तारीफ कर दी। खैर मैं गई हूँ राजस्थान, लेकिन अब इनकी तारीफ सुनने के बाद मैं फिर से एक बार विजिट करना चाहूंगी राजस्थान। बिल्कुल। और सच में मैं एक बार जरूर फिर से जाना चाहूंगी। बिल्कुल जाइए। तो खुशबू बहुत ही अच्छा आपने गाया ये सॉन्ग। तो आप इतनी मल्टी टैलेंटेड हो, मतलब गाना, सॉन्ग, डांस, मेकअप, मेहंदी, लिपन आर्ट। तो आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन कौन है? आपकी मम्मा, आपके पापा, आपके हस्बैंड, मतलब कौन है आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन? मोटिवेशन की बात करो तो सबसे बड़ी बात तो ये कि मोटिवेट तो देखो सबसे ज्यादा मेरे हस्बैंड मुझे मोटिवेट करते हैं। कैसे कि वो बोलते हैं कि कुछ ना कुछ करते रहा करो। जैसे ऐसा नहीं कि अपन को बैठना नहीं है, लाइफ में कुछ कुछ करते रहोगे, कुछ सीखते रहोगे तो आगे आपको आगे भी ये चीज काम आएगी और आगे हो सकता है कि तुम्हें इस चीज से कुछ स्कोप मिले, आगे तुम आगे तक बढ़ पाओ इन चीजों के लिए। तो वो हमेशा क्या वो डेली मुझे कुछ ना कुछ बोलते रहते कि यार ये कर, वो सीख। पर ऐसे नहीं, वो ये ऐसे भी नहीं कि वो मुझे दबाव डालते हैं या मुझे प्रेशराइज करते हैं, नहीं। उनका कहना है कि तू सीखेगी तो तेरे लिए काम आएगा, तू आगे अपने बच्चे को भी सिखा पाएगी, लोगों को भी अगर तू चाहेगी क्लास भी चला सकती है, बच्चों को भी सिखा सकती है, तू कर सकती है। मतलब तो सीख चीजें, चाहे भले वो छोटी चीजें चाहे बड़ी चीजें, वो मैटर नहीं करती है, बस सीखना है तुम्हें। सीखते जाओ, लोगों से सीखो, खुद से सीखो, कैसे भी सीखो, पर सीखो बस सारी चीजें। ग्रेट। मतलब अभी आपका करंटली जो सबसे बड़ा मोटिवेशन बिल्कुल मेरे हस्बैंड है। राइट, बहुत ही अच्छा। तो खुशबू जैसे कभी ऐसा हुआ क्या कि मतलब लोगों ने कहा हो या किसी ने कहा हो आपके फैमिली में या रिलेटिव्स या कि तुम क्या ही कर लोगी, और आपने उसका जवाब अपनी कला से दिया हो? बिल्कुल हुआ है मेरे साथ ऐसा। लोगों ने कहा भी है मुझे कि नहीं तू नहीं कर सकती, ये तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर पाएगी। पर नहीं, मैंने हिम्मत नहीं आ रही मुझे, क्योंकि मुझे लोगों को करके दिखाना है, मुझे उनको दिखाना है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मुझमें भी जज्बा है। ठीक है टाइम लगेगा मुझे करने में, पर एक दिन करके दिखाऊंगी। और ऑब्वियसली मैं करके दिखा भी रही हूँ और आगे भी करके दिखाऊंगी, और आगे भी मैं कुछ ऐसा करूंगी, इतना बड़ा करूंगी शायद। हाँ कहूंगी नहीं कि मैं बड़ा करूंगी या फिर ऐसा नहीं, ठीक है। मुझे लोगों को बताना नहीं है कह के कि मुझे बड़ा करना है, नहीं, मुझे करना होगा वो मैं करूंगी और वो दिखाऊंगी भी उन लोगों को जिन्होंने मुझे बोला है।
Right. उन लोगों को ना सही वक्त आएगा तो आप सही नहीं वक्त आएगा जो अपने आप लोगों को पता भी लगेगा, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एटलीस्ट पता उन लोगों को अपने आप लग जाएगा कि मैंने क्या बहुत ही अच्छा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं खुशबू जी के अंदर कितना बड़ा जज्बा है कुछ करने का, आगे बढ़ने का, और जैसे ये खुद को सेल्फ मोटिवेट करती और रहती फिर ये भी है कि मुझे कभी अगर मुझसे कोई कहता है कि नहीं यार तूने ऐसा किया, तू ऐसी है, तू वैसी है, तू नहीं कर मुझे इन चीजों का कोई असर नहीं होता, कोई भी असर। अगर मुझसे कोई कुछ कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का मालती, क्योंकि मैंने वो चीज बिल्कुल छोड़ दी है, बिल्कुल दिमाग से निकाल दिया कि अगर मुझसे कोई कुछ कह के जा रहा है तो नहीं, मेरे दिल दिमाग में वो चीज बस जाएगी, नहीं वो चीज कभी नहीं। अगर तुम, और मैं तो सबको भी यही बोलूंगी, अगर तुमसे तुम्हारे काम के बीच में कोई भी कुछ आ रहा है या फिर तुमसे कोई कुछ कह रहा है कि हाँ यार तुम नहीं कर सकते, तुम्हें डीमोटिव कर रहा है, तो नहीं, उनकी बातों को मत सुनो, बिल्कुल भी नहीं सुनना है। बस तुम्हें अपने लक्ष्य को ध्यान में रख के आगे बढ़ते जाना है। बस तुम्हें उन चीजों को ध्यान में रखना ही नहीं है कि मेरे से क्या, किसने क्या बोला है, क्या नहीं बोला है, क्योंकि लोग कहकर चले जाएंगे, उनका काम है कहना। इसलिए बिल्कुल साइलेंट रह के उनकी बातों को एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। बस ये अच्छी बात है खुशबू, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। जो भी आपका टैलेंट है उस पर आप काम करते हैं। तो फ्रेंड्स खुशबू ने बहुत ही अच्छी बात कही, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। तो आप उन सारी चीजों पे, उन सारी बातों पे ध्यान ना दीजिए, जो आपका लक्ष्य है उस पर आप फोकस करिए और उस पर काम करते रहिए। हो सकता है अभी नहीं, लेकिन कुछ समय बाद आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। तो हमें निरंतर कोशिश करते रहना है और अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहना है। तो बहुत ही अच्छा खुशबू। हाँ तो खुशबू, अब मेरे पास आपके लिए रैपिड फायर है। बिल्कुल बताइए। तो क्या आप रेडी हैं खेलने के लिए? हाँ बिल्कुल। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। हाँ। तो सुबह उठते ही सबसे पहला ख्याल आपके मन में क्या आता है? सबसे पहला ख्याल तो यही आता है कि बच्चा जगने वाला है, तो सबसे पहले भाई जल्दी जल्दी काम करो। बच्चे के उठने से पहले काम करने से बिल्कुल सबको। और ऑब्वियसली बच्चा उठने से, सबके घरों में शायद यही होता होगा कि बच्चा उठने से पहले कि भाई सारे काम करो, क्योंकि बच्चा जग गया तो वही काम नहीं करने देगा, उसको संभालना भी बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ी बात है। मॉम्स आप रिलेट कर सकते हो इससे कि सबसे पहले सुबह उठते ही सबसे पहला ख्याल यही आता है, सबके घर का काम करना है पहले, फिनिश कर लें बच्चे के उठने से पहले। राइट। डांस और गाना कौन सा ज्यादा आपको पसंद है? डांस और गाने में पहली प्रायोरिटी तो मेरी हमेशा से गाने की ही रही है। बिल्कुल, क्योंकि मुझे शुरू से ही सिंगिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है। स्कूल में भी मैं सिंगिंग बहुत करती थी, हर प्रोग्राम में ऑब्वियसली मैं सिंगिंग करती ही थी, डांस भी करती थी, बट पहली प्रायोरिटी हमेशा मेरी सिंगिंग। फेवरेट सिंगर कुमार शानू। नाइस। इंस्टाग्राम और यूट्यूब? इंस्टाग्राम। ओह ग्रेट। और वेस्टर्न आउटफिट और इंडियन आउटफिट? इंडियन आउटफिट ऑब्वियसली। ओके। कभी जैसे आप सिंगिंग और डांसिंग करती हैं, तो कभी स्टेज पे कुछ गड़बड़ हुई हो, कोई ऐसा मजेदार किस्सा? हाँ मजेदार किस्सा हुआ है, एक बार हुआ था। एक बार हुआ था ये कि हम लोग सिंगिंग कर रहे थे, तो ऑब्वियसली स्कूल टाइम की बात है, हम लोग सिंगिंग कर रहे थे तो सर हारमोनियम बजा रहे थे। अब हारमोनियम के साथ क्या हुआ, कोई लय गलत चली गई। अब बच्चे तो हंसेंगे क्योंकि स्कूल टाइम बच्चे भी छोटे होते हैं, हम भी छोटे, हम भी नहीं समझते इतना। अब वो लय ताल सब गलत हो जाता है तो सब लोग हंसे, हम भी हंसे, हमारा ही, हम लोग ही गा रहे हैं, हम ही हंस रहे। किस्सा हो गया। कोई एक सलाह जो आप अपने बेटे को देना चाहिए? तो मैं अपने बच्चे को तो यही बोलूंगी कि वो अपने मामा के जैसा बने। जैसे मेरे